हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रह्मवेर कैपिटल। चलिए कल का ट्रेडिंग प्लान डिस्कस करते हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की थोरो एनालिसिस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। जस्ट मार्केट अभी खत्म हुआ है। पहले आज के मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। निफ्टी 50 के इंडेक्स में मैंने आपको बोला था कि 26,000 का नंबर एक ऐसा राउंड नंबर है जहाँ से शार्प रिजेक्शन आई होगी। मार्केट ने 26,000 के पास बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं किया, वहाँ से एक शार्प रिजेक्शन दी है। इवन कुछ लोग तो मेरे को डीएम करके बोल रहे थे क्या मार्केट ऑपरेट हो गया, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिला। निफ्टी 50 में भी एकदम से 50-60 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया विद इन द फ्रैक्शन ऑफ 1 मिनट 2 मिनट। ये ऑपरेट नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था कि 27,000 के नंबर्स ऐसे होते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लोग अपनी बड़ी क्वांटिटीज़ के साथ रेडी होते हैं शॉर्ट सेलिंग करने के लिए, क्योंकि प्राइस वहाँ तक कभी आया नहीं होता है। जैसे ही प्राइस 26,000 के आसपास के जोन को हिट करता है, बड़ी क्वांटिटीज़ में वो सेल करते हैं, जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में दिखता है। इसलिए मार्केट में आज बहुत क्रेजी मूव आया था सेकंड हाफ में। मैं तो आजकल बोल रहा हूँ, नॉट जस्ट टुडे, आजकल हर जगह यही चल रहा है। आप कोई भी इंडेक्स खोल के देख लो, सेकंड हाफ में मार्केट कभी भी पलट जा रहा है। तो जो चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ आजकल मार्केट में वो ये है, मैं अपने ट्रेड्स को फर्स्ट हाफ में फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ही कुछ ऐसी जो फर्स्ट हाफ में मेरे को पूरा जो भी प्रॉफिट लॉस मेरा होता है वो होके डन हो जाता है। एटलीस्ट मैं ये रिवर्सल से बच जाता हूँ जो सेकेंड हाफ में आते हैं। अब बात कर लेते हैं कल के लिए क्या होने वाला है। पहली बात, निफ्टी 50 से शुरू करते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी में जाएंगे। वैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। निफ्टी 50 की सबसे पहली चीज़ ट्रेंड क्या है। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड एक कंप्लीट अप ट्रेंड है। आज मुझे एक डॉजी मिली है। सेकंड हाफ में मुझे मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ये 26,000 का। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ, मतलब ये 26,000 का राउंड नंबर है। यहाँ से मुझे रिजेक्शन मिली है। अब इंट्रा डे में मैं इसे कैसे प्लान कर सकता हूँ, वो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले आप ये रिजेक्शन देखिए। आज ये रिजेक्शन ने अच्छे अच्छे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करवा दिए होंगे। जो लोग ये होते हैं ना कि मैं सुबह का प्रीमियम उठा लूँगा और पूरा दिन उसको होल्ड करके रखूँगा ज़ीरो तक, उनके आज यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे जस्ट लास्ट की 2-3 कैंडल्स की वजह से, क्योंकि मार्केट ने शार्प रिजेक्शन दिया। आपको एग्जिट करने का भी टाइम नहीं मिला होगा। इसको मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो ये देखो, इतनी शार्प रिजेक्शन आई है। तो इस चीज़ का गाइस ध्यान रखो। ऐसे हमें ट्रेड नहीं करना है कि सुबह प्रीमियम्स उठा लियो आप, बिल्कुल डे एंड तक आप वो प्रीमियम जब तक जीरो नहीं हो जाएंगे आप होल्ड करके रखोगे। नो, दिस इज़ नॉट हाउ ऑप्शन सेलिंग वर्क्स, राइट। तो आपके पास एक अच्छा गेम प्लान होना चाहिए। गेम प्लान क्या होगा, मैं आपके साथ अभी अपना गेम प्लान डिस्कस करने वाला हूँ। निफ्टी 50 का ट्रेंड अप है। अब जैसे यहाँ से शार्प रिजेक्शन आई है सेकेंड हाफ में, और सिंस 26,000 का नंबर एक ऐसा नंबर है जहाँ से मेरे को कुछ टाइम के लिए बेरिश मूव एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे मैं एग्रेसिव बाइंग का तो कभी सोचूंगा भी नहीं। अब यहाँ पे केसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि मार्केट कैसा ओपन होगा। केस 1 जब मार्केट गैप अप होगा, केस 2 मार्केट फ्लैट ओपन होगा, केस 3 मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे सिंपल चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब तक मार्केट का ट्रेंड अप है, ये चीज़ आप याद रखना, मेरे लिए ये चीज़ बेस्ट परफॉर्म करती है अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है, राइट। दूसरी चीज़, इसके साथ साथ अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, ये मेरे लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि प्राइस यहाँ से अपना अप मूव शो कर सकता है। इसका रीज़न है, एक तो गैप डाउन ओपन हुआ है, राइट। गैप डाउन ओपन होने के बाद यूजुअली प्राइस गैप फिल करता है, प्लस मेरे पास ये पूरा स्ट्रेंथ है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ है, पूरे बायर्स की स्ट्रेंथ यहाँ पे है। मार्केट एक अप ट्रेंड में, उसके साथ मेरे को एक गैप का एरिया मिल जाता है फिल होने के लिए। तो ये मेरे लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है, रिगार्डलेस 26,000 के नंबर से आज ये रिजेक्ट हो गया है फिर भी। अब दूसरे केस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो मेरा राउंड नंबर है ये तो है ही 26,000 का। अब बात करते हैं अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहीं कहीं पे ओपन हो जाता है। अब अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला गया 26,000 से, यहाँ पे मुझे रिजेक्शन मिली, यहाँ पे मेरे को एक एग्रेसिव सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि 26 अगर मार्केट को ऊपर भी जाना होगा, एक अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि हम बता तो नहीं सकते कि मार्केट यहाँ से साइडवेज होगा, डाउन में जाएगा, ऊपर जाएगा, बट हम ये चीज़ अज्यूम कर सकते हैं सिंस यहाँ पे रिजेक्शन आई है आज, मतलब यहाँ पे सेलर्स तो बैठे हैं। ये चीज़ तो एविडेंट है, प्राइस को नीचे कौन लाया, सेलर्स लाए, मतलब यहाँ पे हैवी सेलर्स बैठे हैं। अगर प्राइस 26,000 के ऊपर जाना होगा, वो एकदम से नहीं जाएगा, वो जाएगा धीरे धीरे, स्लोली स्टेडीली। तो कल मेरे को ये लगता है, अगर या तो मार्केट में एक एग्रेसिव मूव मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है, अगर आ भी जाएगा तो इस लेवल की मार्केट रिस्पेक्ट करने वाला है 26,000 का राउंड नंबर निफ्टी 50 के लिए, जो पूरे मार्केट को कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा आने वाले 2-3 दिन के लिए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। तो इस लेवल पे ध्यान से ट्रेड करना गाइस, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ 26,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसको कंसोलिडेशन करके तोड़ता है तो ये चीज़ भी आप याद रखना,
जितने मेरे राउंड नंबर्स होते हैं 26, 27, 30,000, ऐसे राउंड नंबर्स के ब्रेकआउट भी बहुत अच्छे तरीके से सस्टेन कर जाते हैं। अगर इस ऐसे कंसोलिडेशन के, मेरे को लगता नहीं वैसे ये प्रोबेबिलिटी है कि बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पे मार्केट देगा और इसको ब्रेक कर जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे मैं एग्रेसिव बुलिश ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कॉल बाय करके भी काम कर सकता हूँ। एक तो मेरा सेटअप ये हो गया कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है। अब हम अपने थर्ड केस के बारे में बात करने वाले हैं, जब मार्केट गैप अप ओपन होता है। ये भी एक बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है। ऐसे में मैं चाहूँगा इस कंडीशन में मेरे लिए जो आइडियल होगा वो ये होगा, या तो मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, अच्छा खासा गैप अप, या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए। फ्लैट ओपन ना हो, क्योंकि बहुत इनडिसाइसिव मार्केट में रहेगी। मुझे पर्सनली साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना इतना पसंद नहीं है। तो बात करते हैं हमारे थर्ड केस की। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, लेट्स सी मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो आजकल क्या हो रहा है ना, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है, क्योंकि मार्केट को पता है गैप अप ओपन हो गया है, अनफिल्ड गैप है, गैप तो फिल हो गई। मार्केट क्या करता है, कुछ देर नीचे आता है। अब जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा, लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ता रहेगा, लोग यहाँ पे सेल करना शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत लोग इंटेलिजेंट हो चुके हैं आजकल। आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करना पड़ेगा। मार्केट क्या करता है, यहाँ से फिर एक शार्प मूव देते हैं, और जो ये वाला शार्प मूव होता है ना, ये यूजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग शार्प मूव होता है। तो इस चीज़ का गाइज आप ध्यान रखना। अगर आपको स्टार्टिंग में कोई ऐसी ग्रीन कलर की कैंडल दिख जाए, यहाँ पर ऐसे मार्केट टर्न ले रहा है, तो आप यहाँ पे सेलिंग करना अवॉइड कर सकते हो। बेस्ट केस क्या रहने वाला है आपके लिए, अगर सेलिंग के लिए, या तो मार्केट बिल्कुल ही कंटिन्यूसली नीचे आया, आप टाइट स्टॉप लॉस को ट्रेल करके काम कर सकते हो, ये एक अच्छी अप्रोच है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने अगर रिजेक्शन ले ली, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते चलूंगा। मान लो मार्केट ऊपर आ गया, मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलूंगा, तो छोटे मोटे प्रॉफिट में निकल जाऊंगा। अब ये मार्केट का हाई है, मार्केट क्या करता है, यहाँ से आपको रिजेक्शन देगा, आपके हाई को भी क्रॉस करेगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा, उसके बाद ये गैप को फिल करेगा। ये सेटअप अगर मेरा मिल जाता है, तो ये भी एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि यहाँ से मैं एग्रेसिव सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकता हूँ निफ्टी 50 में। तो ये मेरी निफ्टी 50 के एनालिसिस रहने वाले। तीनों केसेस के बारे में हमने कंप्लीट एनालिसिस किया। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी, जिसमें मैं कल एक्चुअली में ट्रेड करने वाला हूँ, जिसकी कल एक्सपायरी भी है। तो बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। वैसे तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पहले ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ट्रेंड बैंक निफ्टी का कंप्लीट अप है। ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था, जो मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक किया है। मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर गया, आज तीसरा दिन है मार्केट सस्टेन कर गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की ये है कि बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई से आज एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है। ऐसी कैंडल के बाद यूजुअली मैं एग्रेसिव बाइंग ट्रेड कभी प्लान नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉशियस रहने वाला हूँ आज के प्राइस एक्शन को देखने के बाद। दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी जो है वो उसका पूरा का पूरा मूव ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कंप्लीट मूव, बट 90-95% जैसा जैसा फिन निफ्टी मूव करता है, वैसा वैसा बैंक निफ्टी मूव करता है। फिन निफ्टी में आज इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फिन निफ्टी ने 23,000 का उसका लेवल था, या 24,000, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट एक राउंड नंबर से फिन निफ्टी ने रिजेक्ट 25,000 का लेवल, एक्चुअली 25,000 के नंबर से फिन निफ्टी ने आज रिजेक्शन फेस किया, जिसका कहीं ना कहीं रिजल्ट हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। अब हो क्या सकता है, इंट्राडे में बात करते हैं। सेम चीज़ ये देखो, आज यहाँ पे निफ्टी 50 26,000 से राउंड नंबर पे रिजेक्शन फेस की, उसका इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। अब सबसे पहले हम ना बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये लेवल मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहने वाला है, क्योंकि मार्केट ने आज इसको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर दिया। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से रिजेक्ट करके ऊपर, फिर यहाँ पे अगेन टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, इतनी बार टेस्ट हो रहा है, मतलब इस लेवल में दम है। इस लेवल पे हमारे बायर्स हैं जो बार बार प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब होगा क्या, अगर मार्केट, मैं इसे एक लाइन से डिपिक्ट कर रहा हूँ, ये जो मेरा लेवल है 23,960 का लेवल, वैसे तो इसका लो मैं बिल्कुल कंफर्मेशन के लिए मान के चलूँगा, विच इज़ 53,905 का। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे निकल जाता है, कल मैं बेरिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। इंट्रा डे के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ट्रेंड हो जाएगा, मार्केट में क्रैश आ जाएगा, नहीं। इंट्रा डे के लिए मैं बेरिश ट्रेड प्लान करके काम कर सकता हूँ। ये बैंक निफ्टी का एक मेरा बहुत अच्छा सिनेरियो बन सकता है। बेस्ट सिनेरियो इसमें कब होगा, जब मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली टाइम स्पेंड करे, इसको और वीक बनाए, और ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स को एक्यूमुलेट करो, और फिर इसका ब्रेकडाउन होगा। ऐसे होने के बाद मेरे को एक एग्रेसिव
मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ब्रेक डाउन होगा। अब यहाँ पे होगा क्या, आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे बाय करके रखा होगा, स्पेशली ऐसे अप ट्रेंड के बाद जब ये सेटअप मिलते हैं तो ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं, क्योंकि इन सभी लोगों का स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं होगा। ज़्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस 53905 के नीचे होगा। अगेन यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कभी भी एक लाइन नहीं होती, एक पूरा जोन होता है। इसके नीचे मैं बेरिश हूँ मार्केट, और ये मेरा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी रहने वाला है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है। जब भी एक रेंज बनती है वो अपने साथ अगर सपोर्ट लाती है तो रेजिस्टेंस भी लाती है। तो 54 टू 48 का लेवल मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। इसको भी अगर मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेक करती है, इस केस में मैं बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। इसके अंदर जब तक मार्केट है, नो एग्रेसिव ट्रेड्स, ना ही बाइंग साइड के ना ही सेलिंग साइड के। स्टिल जब तक मार्केट इन लेवल के पास नहीं आएगा तब तक मैं थोड़ा सा रुक के ही काम करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं फिर भी एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड प्लान कर सकता हूँ इन लेवल्स के पास। अगर मान लो मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से कोई वीकनेस देता है, तब मैं एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। लाइकवाइज अगर मार्केट पहले नीचे जाता है, अपने इस सपोर्ट की मार्केट रिस्पेक्ट करता है, यहाँ से वीकनेस मुझे दिखती है, तो यहाँ से मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ इंट्राडे के लिए। तो ऐसे मैं बैंक निफ्टी को कल प्लान करने वाला हूँ। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी होगी तो इसे सब्सक्राइब कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।